प्रशासनिक सेवा में शामिल होना लोगों का सपना होता है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी महिला सुर्खियों में है जिन्होंने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नौकरी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस महिला ने जब इस्तीफा दिया तो सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। महिला ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में कोर्ट के दखल के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने उनको पार्टी से टिकट देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने उस सीट से दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। निशा बांगरे के साथ खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता शबाना बानो ने। देखिए। लंबे वक्त के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया है। अब कांग्रेस ने आमला से अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। अब आगे को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी मैम? बिल्कुल, जैसा मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है, कांग्रेस ने मुझे वचन दिया था कि आखिरी 2 दिन तक वो इंतज़ार करेंगे और वो अपने टिकट पे मुझे लड़ाना चाहते हैं। तो अब उनके वचन जो उन्होंने दिया था उसकी परीक्षा की घड़ी है कि वो अपना वचन निभाती है या नहीं। लेकिन मैंने जो वचन अपनी आमला सानी को जनता को दिया है उसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और अपने जो जनता है उसकी आवाज़ को सुन करके वो जो मुझे आदेश देंगे मैं उसका पालन करूँगी और मैं चुनाव लड़ूँगी। मैम, इतने बड़े पद में होने के बाद आपने ऐसे कैसे मन बना लिया कि आपको चुनाव लड़ना है? कैसे संपर्क हुआ, किससे बात हुई? देखिए, जो राजनीति है, जो चुनाव है और जो सत्ता शासन होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें ये शक्ति होती है कि वो चाहे तो पूरे सिस्टम को सुधार सकता है, वो चाहे तो पूरे सिस्टम को बिगाड़ सकता है। तो अगर कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता कुछ मुसीबतों का या कुछ दिन प्रतिदिन में अपने कामों में जो छोटी छोटी समस्याओं का सामना कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो मंशा होती है अगर वो ठीक हो जाए तो ये सारी परेशानियां ठीक हो सकती है। एक अधिकारी के तौर पर भी मैंने काम किया है तो मैं जानती हूँ कि आम जनता को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर राजनीतिक मंशा हो, अधिकारी अपने कर्तव्य पद को अच्छे से समझ लें तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो राजनीति में बैठे हुए लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि नीति वो बनाएंगे, अधिकारियों को सिर्फ पालन करना है। नीति अच्छी बनेगी जिसका व्यक्ति तक वो पहुंच सके तो निश्चित तौर पे सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो हमारी राजनीति में अच्छे लोग आए, सकारात्मक सोच के लोग आए, युवाएं आए, महिलाएं आए, सभी की भागीदारी हो तो मुझे लगता है कि देश और बेहतर होगा। आपने कांग्रेस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से बात किया है, संपर्क में, या कुछ बात हो रही है आगे की? बिल्कुल, कल मैं सुरजेवाला जी से मिली थी। उन्होंने कहा है कि हम अपने शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहे हैं। बाकी कमलनाथ जी को भी मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे और जैसे ही उनसे समय मिलता है तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी और हमारे लोग भी उन तक पहुंच रहे हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने वचन को पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे अपना निर्णय लेंगे। अब आगे का क्या है? जैसे कांग्रेस मान लीजिए अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, तो क्या अगर कांग्रेस इस पे फैसला नहीं ले पाती तो आप कल नामांकन भरेंगी? और भरेंगी तो निर्दलीय भरेंगी? क्योंकि अब मेरा इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है तो नामांकन तो मैं भरूंगी और जनता जो मुझे आदेश देगी, जैसा आदेश देगी मैं करूंगी। क्योंकि हम लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए इस मैदान में उतरे हैं। उसका परिणाम कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने जीवन में सफल होंगे ये हमें मालूम है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो इतनी सुर्खियों में रही, इतनी परेशान हुई अपने इस्तीफे को लेकर, मुझे लगता है आप पहली महिला है डिप्टी कलेक्टर जिनको इतनी दिक्कतें आई। उसका जिम्मेदार किसको मानती है, अगर एक शब्द में कहें तो? देखिए, हमारा तो पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा रहा। एक गांव में पैदा होकर, एक अनुसूचित जाति समाज में पैदा होकर के जो संघर्ष हमें करना पड़ता है, और उसके बाद इंजीनियरिंग करके एक गुड़गांव अमेरिका की कंपनी में मैंने मल्टीनेशनल इंजीनियर में रह के काम किया। उसके बाद डीएसपी, फिर डिप्टी कलेक्टर तक का भी सफ़र बहुत संघर्षों से भरा था। तो ये कोई नया संघर्ष नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, कि हमें इस तरीके से परेशान किया जाएगा इतना हद तक, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो संघर्षों के आदी हैं, संघर्षों में पले हैं, उसमें भी हम जीते हैं और आगे भी हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया अनादि जी से बात करने के लिए। तो ये निशा बांगरे थी जिनका कहना है कि कमलनाथ जी से उनकी बात हो रही है, जैसे ही बात हो जाएगी वो नामांकन तो जरूर भरेंगी क्योंकि उन्होंने अपने पद को छोड़ा है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।